प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरोના નિગરાણી અને નિયંત્રણ નેટવર્કનો કર્યા દોરો, વૈજ્ઞાનિકો શું કર્યા મુલાકાત, 23 ઓગસ્ટના રાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ દિવસ મનાવવાની કર્યા ઘોષણા. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन ने कर्या संबोधित, कहा केंद्र सरकार की योजनाओं से काश्तकारों ने मिल रह्यो है सीधो फायदो. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 अगस्त ने रेवेला झुंझुनू दौरा बाळे, सुरक्षा कर्या गया सावळ बंदोबस्त. राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित, क्या समाज में विशिष्ट पिछाण बनावाली विभूतिया ने सन्मान देवा सु नौजवान पीढ़ी ने मिले है सीख. और प्रदेश भर में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान की करेगी शुरुआत, पडणिया ने गुड टच बैड टच की दी जा रही है जानकारी. खबरों में आपको घणो घणो स्वागत. खबर विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में इसरोना निगराणी और नियंत्रण नेटवर्कનો दौरो કર્યા. इन दौरान प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 मिशनનું संचालन कर इतिहास रचवाड़ा दळનું अभिनंदन કર્યા. इन मौके प्रधानमंत्री 23 अगस्त ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जावानी भी घोषणा કર્યા. प्रधानमंत्री इसरोना वैज्ञानिकों की बड़ाई करता थका चंद्रयान 3 महाअभियान ने पूरी दुनिया की सफलता बताया. वे कहा कि आज पूरी दुनिया मां की तकनीक और वैज्ञानिक सोच रो लोहो मान चुकी है. प्रज्ञान रोवर की कार्यप्रणाली को एक मॉडल के जरिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में दर्शाया गया. प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बाद में संबोधित भी किया. हॉल में वैज्ञानिकों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री लगातार ये उस मॉडल का निरीक्षण कर रहे थे. प्रधानमंत्री इसरो के प्रमुख उनको समझा रहे थे ये सारी चीजें. चाहे वो विक्रम लैंडर की बात हो, रोवर की बात हो, ये कैसे वो सारी चीजें काम कर रही हैं इसके बारे में बताया गया. और जो बता रहा था आपको कि जब वो हॉल में पहुंचे तो सभी वैज्ञानिकों ने ताली बजाकर इसरो और देश के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता पर प्रधानमंत्री के उत्साह को और भी बढ़ाया. तालियों के गड़गड़ाहट को पूरा हॉल गुंजायमान होता रहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की खुशियां आप सभी से मिलकर दोगुनी हो गई है. ऐसी खुशी के अवसर बिरले ही आते हैं. उन्होंने कहा कि आप सबसे मिलने के लिए यहां पहुंचा हूं. प्रधानमंत्री ने कहा सुबह सुबह आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह पल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खास है. और ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए. बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी. इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं. आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था. सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को.
सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी में राखीजा सहकार किसान सम्मेलन में शामिल हुआ। कार्यक्रम में बोलता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि केंद्र सरकार काश्तकारा खातर कई जन कल्याणकारी योजनावां चलाई है, जारो सीधो फायदो काश्तकारा ने मिल रह्यो है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जसकोर मीणा और कई जाने माने लोग और काश्तकार मौजूद रहा। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि काश्तकारों रो जीवन बदलबा में सहकारिता आंदोलन की बेहतर जोगी भूमिका रही है। वे कहा कि छोटा छोटा काश्तकार मिलकर खेती करे तो आर्थिक स्थिति बदली जा सके है। और उसके बाद यहाँ राजस्थान का प्रसिद्ध साफा मोदी जी ने जिस तरीके से किसानों की उन्नति के लिए, माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। इस समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूरत नहीं आती। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए।
और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। पहले जब किसान खेती करता था तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था, लेकिन ये सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य है, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में, गुजरात में मिलता है। आज गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां के पशुपालकों की जिंदगी पलटी है। एक डेयरी, अमूल डेयरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। इसलिए किसान आंदोलन हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे मत्स्य क्रांति हो, हर किसान के जीवन और आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे बीच में महिलाएं बैठी है, इन महिलाओं को गांव में 2 हाथ से काम करने का, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो सकता है तो सहकारी आंदोलन से हो सकता है। इसलिए गांव में मेरा आपसे आग्रह है, सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे-छोटे किसान हैं और छोटे-छोटे किसानों को एक साथ सम्मिलित खेती करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली बंबई कॉरिडोर से इस गंगापुर का किसान, सवाई माधोपुर का किसान सुबह फल उगाएगा, सब्जी उगाएगा और दिल्ली और बंबई के मार्केट में बेचाने का काम करेगा तो आर्थिक स्थिति बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाकर सहकारिता के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया है। अमित शाह जी ने जो गांव-गांव के अंदर जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उस ग्राम सहकारी समिति को स्वावलंबन बनाकर गांव के अंदर ही एक ग्राम सहकारी समिति फैक्स के अंदर सारी सुविधाएं एक छत पर मिल जाए, किसी किसान, मजदूर, बहन, नौजवान को परेशान न होना पड़े। ये आने वाले समय में हो रहा है और इसीलिए सहकारिता के अंदर अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, सहकारिता में पारदर्शिता लानी है, सहकारिता को कुप्रबंध लाना है, तो एक ऐसे राज्य को लाओ जो सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता ला सके और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के किसानों को 0% पर बिना लिमिट के ऋण मिल सके, तब भारत के अंदर और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ કાલ 27 અગસ્તને ઝુંઝુનુ દોરામાળા રહેલા जिन खातर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर लीनो है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मुजब उपराष्ट्रपति रा दौरा ने ध्यान में रखता थका हवाई पट्टी रो निरीक्षण कर्यो गयो है। वे बताया कि उपराष्ट्रपति रा कार्यक्रम रा मुजब पुलिस की तैनाती करी गई है और इसके संबंध में नेसेसरी प्रिपरेशंस अंडरवे हैं और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी गई है। एडवांस्ड
सिक्योरिटी लाइजन जो है वो भी उनका आकर विज़िट कर चुका है। इसके अलावा हमारी सारी व्यवस्थाएं अप टू द मार्क हैं। उनका जो प्रोग्राम है उसमें वो एक तो लोहारगढ़ में सूर्य मंदिर का विज़िट करेंगे, उसके बाद रानी सती मंदिर का विज़िट करेंगे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का जिला झुंझुनू के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिनमें लोहारगढ़ में सूर्य मंदिर का और रानी सती मंदिर, तीसरा सैनिक स्कूल कार्यक्रम में है। इनके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रूट लाइनिंग, ट्रैफिक व्यवस्था और जहां हेलीपैड और हवाई पट्टी पर सब जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि समाज में विशिष्ट पिछाण बनापड़ी विभूतिया ने सन्मान देवासु नौजवान पीढ़ी ने अपनी प्रतिभा ने निखार वाली सीख मिला है। भरतपुर महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में बोलता था राज्यपाल कहा कि विशेष दीक्षांत जलसा रे जरिए अपनी प्रतिभा खातर विशिष्ट पिछाण बनावाली विभूतिया ने अकादमिक सम्मान से सम्मानित करवारी जो परंपरा स्वरूप भी है वह दूजा विश्वविद्यालय खातर भी सीख दे वाली है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश डॉक्टर दलवीर भंडारी ने कानून में डॉक्टरेट मानद उपाधि दी की बठे लोकसभा सदस्य और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने डी लिटरी मानद उपाधि से सम्मानित कर्यो गयो। केंद्रीय संचार ब्यूरो कानिसु बूंदी रमाय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम रमाय आजादी में योगदान देवाला वीरा और वासु जुड़ी जानकारी बाबत नुमाइश लगाई की। इन मौके विधायक अशोक डोगरा, शिक्षा महकमा अधिकारी अर्पणिया मौजूद किया। इन मौके नुमाइश से जुड़ी प्रश्नोत्तरी और निबंध रिहोड़ भी राखी जी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम यहाँ कराया गया। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उसके बाद जो अमृत काल शुरू हुआ तो अमृत महोत्सव की समाप्ति पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका बनाई जा रही है जिसमें अलग अलग राज्यों के से 7500 कलश मिट्टी लेकर के लोग आए और उससे उसका निर्माण हो रहा है। वहाँ पर एक शिलालेख भी लिखा जा रहा है जिसमें भारत के सभी जो शहीद हैं, मतलब आज़ादी के लिए भी और आज़ादी के बाद भी जो उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, सबका नाम अंकित होगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमने कार्यक्रम किया है वो मेरी माटी मेरा देश के ऊपर किया है। इसमें हमने अपने देश में जो देश प्रेम की भावना है उसको बच्चों में जागृत करने के लिए, स्टाफ में जागृत करने, नवयुवा में जागृत करने के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई और अमृत काल जो चलेगा 1947 तक, इसके संबंधित हमने एक प्रतियोगिता भी आयोजित की। प्रतियोगिताओं में यूँ तो हमने कई प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। फिट इंडिया के तहत कुर्सी दौड़ की है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की है। मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत यहाँ पर कई प्रतियोगिताएं करी गई, जैसे निबंध प्रतियोगिता और कुर्सी दौड़ वगैरह और सांस्कृतिक नृत्य वगैरह भी हुए। इनमें से जो लड़कियाँ फर्स्ट सेकंड इनको प्राइज दिए गए। हरानी स्कूल में केंद्र संचार ब्यूरो द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें अनेक प्रकार के फंक्शंस किए गए, जैसे चेयर रेस, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एंड प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता की गई। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि 2047 का भारत कैसा होगा। यूएनओ के द्वारा भी हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने को मिली। टावरा में गुड टच बैड टच री समझ पड़ा पाने यौन उत्पीड़न से बचावाला धेसु शिक्षा महकमा कानी सुआसु सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान री शुरुआत करेगी। अभियान के तहत 66,000 स्कूलों में 60 लाख सुपत्ति पटनिया ने गुड टच बैड टच री जानकारी दी जा रही है। स्कूली शिक्षा महकमा शासन सचिव नवीन जैन बताया कि अभियान का पहला चरण बचे अक्टूबर और जनवरी में भी दूसरो और तीसरो चरण राख्यो जावला। विभाग द्वारा राजस्थान के 66,000 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों में 60 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच की जागृति क्रिएट की जा रही है। इसके लिए 1 महीने से तैयारियां चल रही थी और काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराई गई है।
लगभग 65,000 स्कूलों में 75,000 से ज़्यादा टीचर्स द्वारा ये सेशन आयोजित किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज तक ऐसा कोई इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं भी आयोजित नहीं किया गया है। और राज्य सरकार की मंशा के हिसाब से और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जिस तरह की विकृत मानसिकता के लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं, इसके लिए जागृति ही सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। और शिक्षा विभाग के पास चूँकि बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, तो इसीलिए हमसे बढ़िया इस काम को करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं हो सकता था। तो शिक्षा विभाग ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीचर्स के माध्यम से विशेष सेशंस आयोजित किए हैं। अक्टूबर और जनवरी में इसके रिपीटिशन भी किए जाएंगे। नागौर में भी स्कूल सुरक्षित राजस्थान सुरक्षित अभियान के तहत गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिक्षका कानीसू टाबरा ने यौन दुर्व्यवहारिक घटनाओं माथे लगाम लगावा थेसू गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। स्कूल सुरक्षित राजस्थान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे पहले जितने भी विद्यालय के टीचर हैं उनको प्रभारी बना के प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद में आज विद्यालय में 26 अगस्त को ये कार्यक्रम सबसे बड़ा प्रशिक्षण के रूप में बच्चों को दिया गया और गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताया गया, जिससे बच्चे महसूस कर सकें कि अच्छा स्पर्श क्या है और बुरा स्पर्श क्या है। आज हमारे स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यक्रम था और हमें ये बताया गया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। गुड टच में हमें अच्छी जानकारी मिली कि हमें कोई स्पर्श करे तो ये अच्छे से स्पर्श हो वो हम ग्रहण करें, और जो बैड टच हो उसका मतलब हम उससे दूर रहे और हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई। आज हमारे विद्यालय में अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, जो भारत सरकार के द्वारा सभी संस्थाओं में चलाया जाता है। इसके अंदर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चों को अपने भविष्य से कोई भी किसी भी प्रकार के डर की कोई बात नहीं हो। और गवर्नमेंट ने ये हमारे स्कूल में जो वेलनेस प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू देना चाहूँगी। दौसा में भी स्कूल सुरक्षित राजस्थान सुरक्षित अभियान की शुरुआत करेगी। इन अभियान के तहत स्कूली टाबरा ने गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई। हमें ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया गया है, वही वैसा ही मैं बच्चों को बता रही हूँ कि गुड टच कैसे होता है। अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक, अपने जो दादा दादी हैं, दोस्त हैं, उनका जो स्पर्श जो बच्चों को असहज महसूस नहीं हो, सुरक्षित लगे, वो गुड टच होता है। और जो जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन पर यदि कोई टच करता है या फिर गलत दृष्टि से देखता है या फिर उनको किसी भी तरह से कोई भी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, इनके माध्यम से यदि कोई गंदी वीडियोस भेजता है, वो सारे बैड टच होते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं विशेषकर वो इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे, तो अपने साथ जो उनके साथ जो भी गलत चीज़ हो रही है वो उसके बारे में बता सकेंगे, वो समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनको उस चीज़ की समझ होगी कि ये सही नहीं है, जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, जो गलत स्पर्श जो भी है, जो शरीर के जो 4 पार्ट्स हमने बताए बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इसको याद रखेंगे। जो हैं गुड टच और बैड टच के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है। जब उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो भी वो किसी से भी नहीं कह पाती अपने मन की बात। जब हम बच्चियों को ये सब बता देंगे तो बच्चियाँ बड़ी होकर वही महिलाएं बनेंगी, और वही बच्चियाँ जब गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से जानेंगी। गुड टच वो चीज़ होती है पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, जो प्यार से अपन को टच किया जाता है, हाँ, गालों पे, सिर पे, आशीर्वाद के रूप में। और मैम ने बताया कि पंडित के थ्रू भी आशीर्वाद दिया जाता है, तो वो भी एक गुड टच ही है। फिर आता है बैड टच। बैड टच एक ऐसी चीज़ है, ये 4 जगहों पे सबसे ज़्यादा होती है, और ये सबसे ज़्यादा ये पब्लिक प्लेस में होती है, अकेले में भी हो सकती है। गुड टच माता पिता का स्पर्श, अभिभावक का स्पर्श या फिर फ्रेंड्स का स्पर्श गुड टच कहलाता है, जिससे हम सहज महसूस करें, उसे गुड टच कहते हैं।
2030 में विकसित राजस्थान रा सपना ने पूरो करवाना धेसू चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमो विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करेला। इन खातर 2030 ताणी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रमाई संभाग और जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम रखे जावला। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम विजय सिंह बताया कि संवाद रमाए सगला हिस्सेदार शामिल वेला। राजस्थान 2030 के अंतर्गत 28 अगस्त को जयपुर जिले में संभागीय स्तर पे एवं जिला स्तर पे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज न्यू ब्लॉक में हितकारियों का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा विभाग से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे, जिससे कि 2030 तक चिकित्सा क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया तरीके से मेडिकल सुविधाएं किस तरह और बढ़ाई जाएं जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और तकनीकी डेवलपमेंट पार्टनर आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन का निशु जयपुर रमाए राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला रमाए राज्य रा 4 संभागारा 21 जिला रा अतिरिक्त सीएमएचओ जिला आशा समन्वयक समेत कई संस्थावां रा नुमाइंदा शामिल हुआ। इन मौके मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बताया कि पहला चरण में यह योजना 21 जिला में चलाई जावला। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निशु शिल्पग्राम में 3 दिनारू मल्हार उत्सव राख्यो जा रह्यो है। उत्सव रे पहले दिन पंडित कालीनाथ मिश्रा व दलरा 17 कलाकार तबला तांडव सु मल्हार की शुरुआत कर्या। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर निदेशक किरण सोनी रे मुजब पंडित कालीनाथ मिश्रा का निशु संयोजित तबला तांडव देश विदेश में पिछाण पड़ा चुक्यो है। मौसम महकमा मुजब आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम सूखो रहबारो अंदाजो है। मानसून की सक्रियता नी व्यवहार कारण आवाड़ा 2 सप्ताह ताणी मानसून कमजोर बन्यो रहेला। और अब खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो रा निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क रो कर्या दौरो। वैज्ञानिका सु कर्या मुलाकात। 23 अगस्त ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनावानी कर्या घोषणा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया केंद्र सरकारी योजनाओं सु काश्तकारा ने मिल्यो है सीधो फायदो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 अगस्त ने रहेला झुंझुनू दौरा माळे। सुरक्षा रा कर्या सावल बंदोबस्त। राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित। कया समाज में विशिष्ट पिछाण बना वाली विभूतियां ने सम्मान देवा सु नौजवान पीढ़ी ने मिले है सीख। और प्रदेश भर में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान की करेगी शुरुआत। पडनिया ने गुड टच बैड टच की दी जा रही है जानकारी।